नीरज राजपूत समाज से ही वार्ड 54 घटाल का निवासी हूँ और मेरा काम है ज़िला खैरतल तिजारा भिवाड़ी। तो सर मुझे सूचना मिली कि किसी लड़के को परदेसी है जो कि बिहार समस्तीपुर का रहने वाला है, उसका अपहरण हो गया है। तो मैंने खुद से पता लगाना चाहा, फिर पता लगाते लगाते खोरी थाने में मुझे परिजन मिले उनके। वहाँ से सर मैंने जो मेरे से भरसक प्रयास हुआ मैंने वो किया। पुलिस वालों की इतनी लापरवाही है, हम खोरी पुलिस जा रहे हैं तो वो टरका के कि भाई आपका लड़का जहाँ से अपहरण हुआ है उस थाने में जाइए। फिर हम फूलबाग थाने जा रहे हैं तो वहाँ के एसएचओ अवधेश प्रसाद और वहाँ के डिप्टी ऑफिसर जो हैं अमर सिंह जी, उन दोनों का कहना है कि भाई तुम्हारा लड़का घर से गया है, घर नहीं आया तो आप लोग अपने नज़दीकी थाने में जाइए। बस यही करते करते माँ बाप बेचारे और मैं खुद रात 2-2:30 बजे तक भिवाड़ी खोड़ी राजस्थान हरियाणा बस इसी के चक्कर काटते रहे। बस सर क्या बोले, न्याय की उम्मीद मतलब कानून से तो रही नहीं। अब इसी चक्कर में सर भरोसा टूट गया, मायूस होकर हम घर आ गए ताकि भाई सुबह हम चल के एसपी कार्यालय जाएंगे या कोर्ट जाएंगे, जो भी करेंगे सुबह करेंगे। बस सुबह होते ही हम वापस थाने गए, फिर वही टाल मटोल करने लगे। दोपहर 11-12 बजे तक हमें सूचना मिली कि आपका लड़का बरामद हुआ है और बहरोड में उसकी लाश मिली है। अब सर उसके बावजूद तो क्या ही कर सकते हैं, बस पुलिस की लापरवाही से बच्चे की जान गई है। ये मृतक लड़के के पिताजी हैं, आप चाहें तो पढ़ाई करके और यहाँ आया। 1 साल हुआ यहाँ रहते हुए में, 1 साल हुआ इनको भिवाड़ी में। और प्रॉपर घर तो सर मेरा समस्तीपुर ज़िला पड़ता है, बिहार, बेलारी गांव है। और फिलहाल में मैं यहाँ हनुमान नगर हरियाणा में रहते हैं। वो खुद को अपना जैसे बच्चे को प्रवस्ती कर रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। सर यहाँ से 1 बजे निकला, 12:30-1 बजे के टाइम में 18 तारीख को। और उनका जैसे घटना जैसे 6 बजे मेरे पास कॉल आया कि पापा मेरे को बचा लो, 5,000 रुपया भेज दो। हमने बोला ठीक है बेटा, उसका जैसे वो भेजो, उसका स्क्रीनशॉट करके या कुछ करके। उसने नहीं भेज पाया। फिर 8 बजे आया कि 20,000 रुपया मांग रहे हैं। वो अपराजित जो था वो 20,000 रुपया मांगा, फिर 30 मांगा। फिर हमने बोला कि ठीक है बेटा मैं वहीं आ रहा हूँ। उसके बाद मैं पुलिस के चक्कर काटने लग गए। हरियाणा का पुलिस अलग, राजस्थान का अलग, दोनों को चक्कर काटते काटते 2 बज गए रात। कुछ नहीं हुआ, अभी तक पेपर नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखाया। सर अब किसके ऊपर कहा जाए सर, मैं तो कुछ देखा नहीं हूँ, किसी के ऊपर शक तो ऐसे है नहीं। बच्चा क्या करता था आपका? ये वही वो गाड़ी में जो ना वो क्या बोलते हैं उसको, वो चलाने के लिए चले गए। पढ़ाई करता था, कोई चीज़ का तैयारी करता था, निकाल लेता था। वहाँ से प्लस जहाँ घटना घटी है वहाँ की कानून व्यवस्था इतनी ढीली है कि आए दिन अपराध हो रहे हैं। लेकिन फूलबाग थाना भिवाड़ी, ज़िला खैरतल तिजारा। और ये देखिए मतलब यहाँ पे लड़का जो अपहरण हुआ था उसकी बॉडी मिल चुकी है, मतलब मृत हो गया है वो, लेकिन अब तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना तो खोरी थाने में और ना ही फूलबाग भिवाड़ी थाने में। तो कानून इतना लापरवाह हो चुका है। मैं क्या, हमने तो देखिए भाजपा सरकार से बहुत उम्मीद है हमारी, मतलब मैं, मेरा परिवार, खानदान, हम भाजपा को इतना सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब सरकार कानून की तरफ ध्यान नहीं देगी। ऐसे एसएचओ को, ऐसे लापरवाह अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर हत्या का कानून का केस चलाया जाए इन पे। भाई न्याय की उम्मीद गरीब आदमी किससे करे? तो मैं तो यही धन्यवाद कहना चाहूँगा। नीरज राजपूत, राहुल का बुआ का लड़का हूँ मैं, मेरा बुआ का लड़का है, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। इनका फ़ोन कल आया तो मैं बोला 100 नंबर पे कॉल करिए, एसएचओ अगर कंप्लेंट नहीं ले रहा है थाने तो 100 नंबर पे कॉल करिए। फिर मैं सुबह फ्रेश होकर के, हमारा गृह जिला जो है उजियारपुर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से हमारा नित्यानंद राय जी है, गृह राज्य मंत्री भी है। मैं उनके ऑफिस गया, उनके नंबर से फ़ोन करवाया एसएचओ को, दोनों एसएचओ को, फूलबाग और जो इनका जो हनुमान नगर पड़ता है, दोनों एसएचओ को कॉल करवाया। उन्होंने बोला आप जाओ वहाँ कंप्लेन हो जाओ। फिर मैं थाने पे आया, उसके बाद अभी तक कंप्लेन नहीं किया है, बस चक्कर कर रहा था इस थाने से उस थाना, इस थाने से उस थाना। दोनों थाने का लापरवाही। वो तो शुक्र मनाइए उनके बच्चे के जेब में गैस का पर्ची था, जब उसने गैस का पर्ची से ट्रैक करके उस थाना को, लोकल थाने को इन्फॉर्मेशन, अगर वो पर्ची नहीं रहता तो लापरवाही में ख़त्म था। कुछ तो पता, हम तो ढूंढते रह जाते। घायल अवस्था में भी अगर होता तो वो मिल जाता उस टाइम। जैसे ही अपराधियों की सूचना मिली, हमें फ़ोन आया परिजन के पास, तो तत्काल प्रभाव से भागकर थाने गए। लेकिन एसएचओ और ड्यूटी ऑफिसर
अमर सिंह की वजह से मतलब ना तो एफआईआर लिखी गई ना कार्रवाई की गई। वे चाहते थे बच्चे की लोकेशन ट्रैक करके हम अपराधियों को भी पकड़ सकते थे और हमारे राहुल बच्चे की जान भी बचाई जा सकती थी। प्रशासन से हम एसपी ज्येष्ठा मैत्री से मेरा ये निवेदन है कि हमारे एरिया में अपराध बहुत बढ़ते जा रहा है, तो कृपया या तो खुद ही स्वतः संज्ञान लेके अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और ऐसे मैं तो कहूँगा निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इनको सस्पेंड करें, ट्रांसफ़र करें। लेकिन ऐसे एसएचओ की, ऐसे एएसआई की थाने में ज़रूरत नहीं है। न्याय की उम्मीद गरीब आदमी किससे रखेगा।